जब अपने गले पे छुरी चलती है ना तो मौत का आनंद का तभी पता चलता है। तो हमारी भी सुन लिए मन की बात। खदेड़ा हो बे 5 बजे फिर झांसा राम जी आ रहे हैं टीवी पर, देश को झांसा। आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत यही चाहते हो कि किसान का फटा कुर्ता हो, कमर मुड़ी हुई हो, हाथ में कटोरा हो। किसान है। अच्छा, आप समझाएंगे हमें कितने अच्छे से बात करनी है, कैसे बात करनी है? ना मैं तो पूछ चुकी है। 1 मिनट, तो अगर आप इसी लहजे में बात करेंगे तो मैं भी आपको समझाऊंगी। बात बताइए, इस आंदोलन से कब से जुड़े हुए हैं? इस आंदोलन से कब से जुड़े हुए हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। अब उन्हीं के नेता, उन्हीं के मंत्री सलाह दे रहे हैं पीएम मोदी को कि 2022 में हार जाएंगे साहब, आप जो है इस आंदोलन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालिए, इसका कोई रास्ता निकालिए। अब वो ऐसे कौन से मंत्री हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत कर ली है बोलने की? अनिल जोशी हैं, पंजाब से नेता हैं, और 2022 उन्हें याद आ रहा है। अब 2022 इसीलिए याद आ रहा है कि यूपी चुनाव के साथ साथ पंजाब चुनाव भी है, विधानसभा चुनावों की उनको फिक्र होने लग गई है। और उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है कि अभी कुछ ही समय पहले किसान संयुक्त मोर्चा ने उनके मॉल को घेर लिया, तो कहा उन्होंने, तुरंत उनका रिप्लाई आता है कि 15 दिन के अंदर जो है इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो मंत्रियों को अब याद आने लग चुका है कि किसान आंदोलन भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। इस बीच में आपसे सीधे सवाल करती हूँ, आपको क्या लग रहा है कि मंत्री कुछ कहते हैं कि सरकार मान जाए, हमारे नेता लोग मान जाए, पीएम मोदी कहते हैं कि बहुत बातचीत कर ली हम लोगों ने, पर किसान जो है तैयार नहीं है बातचीत करने के लिए। क्या लग रहा है, मंत्री जी समझा नहीं पा रहे हैं क्या? मंत्री जी को डर, जब किस चीज का डर है? जब अपने गले पे छुरी चलती है ना तो मौत का आनंद का तभी पता चलता है कि मौत का डर क्या होता है। जब मंत्री का मॉल घिरा, किसानों ने विरोध किया, तो अब उसकी तोते की तरह बोलने लगा। पहले क्यों नहीं बोला? अब दिखाई दे रहा है कि 2022 में चुनाव भी लड़ना है और यही किसान वोटर है। तो क्या ये वही किसान है? देखिए, आप तो बार बार ये कहते आए और मैं भी पता नहीं कितनी बार पूछ चुकी हूँ कि वही किसान है जिसने बीजेपी की विचारधारा को फॉलो किया था। तो क्या अब भी आप बीजेपी की विचारधारा पर चलेंगे, या अब आपका कोई और ही प्लान है या कोई और ही स्ट्रेटेजी है? देखिए, प्लान तो अभी बताएंगे नहीं, कोई नहीं बताएगा किसान। क्यों? कि अभी तो भेद ही नहीं खोलना अपना कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी तो इनकी लंका में आग लगानी है और इनको बता देना कि ये देश का, अभी कल से देखना, आज शाम को 5 बजे फिर झांसा राम जी आ रहे हैं टीवी पर, देश को झांसा। आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है? ये समस्या है ना, आप अपने मुद्दों पर बातचीत करिए, उन्हें मन की बात करने दीजिए। अरे पुराना रटाया आके कहते हैं कुछ नया तो करे, आएगा फिर वही फेंक के चला जाएगा। कुछ तो कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, जो मन की बात होने वाली है उसमें अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अर्थव्यवस्था हो तो रही है मजबूत, बताइए कैसे करेंगे? देश बेच दिया तो अर्थव्यवस्था नहीं हुई। कहता था 15 लाख खाते में दूंगा, काला धन आएगा, काला आया नहीं, रिजर्व बैंक खाली कर दिया। ये है अर्थव्यवस्था मजबूत करने का तरीका। अर्थव्यवस्था मजबूत भी हुई कोई, या पैसा वैसा कुछ आया नहीं आया? अजी कहा तो हमारे ना देता होगा, कहाँ है कुछ भी नहीं, तो सारे को खा गया, छोड़ गया ना कुछ, सारे को खा गए, सब खा गए, कुछ बाकी नहीं कोई बाकी नहीं छोड़ गया। अभी भी तो कह रहे हैं कि 2022 में आपके लिए फिर कुछ काम कर देंगे। अजी हमारा वो तो कुत्ते वाला हाथ है, ये तो बकाव है, यू करने वाला कुछ, ये तो खाने वाला करने वाला कुछ नहीं। अच्छा, ये लोग जब बोलते हैं सबको विपक्ष की भूमिका दे दी जाती है, जब ये लोग बोलते हैं तब भी ऐसा कहा जाता है। क्या लग रहा है कि नेता लोग इन लोगों की भावनाओं को क्यों नहीं समझते, या समझना ही नहीं चाहते? देखिए, समझना नहीं चाहते, देश को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आज ये किसान विपक्ष लग रहा है। 2013 में जब उस पे जंतर मंतर पे यही किसान धरना दे रहा था कांग्रेस के खिलाफ, तब ये बीजेपी इनके साथ खड़ी थी, तब ये विपक्ष नहीं लग रहा था, तब उसे ये बड़े प्यारे लग रहे थे। जब सत्ता वाली कुर्सी आई तो मन मोह हो गया और कहीं ना कहीं वहीं पर टिक गया। अब कुर्सी की गरमाई ले रहे हैं। देखिए, कुर्सी की गरमाई ले रहे हैं। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी आकर के बताए कि उसकी कमीज औरों से सफेद कैसे है। देश बेच दिया। कमीज तो आपकी भी सफेद बड़ी दिख रही है, नहीं, पर क्या
सफेद तो रहेंगे हमारे, हम तो कुर्ता पजामा पहने, देख सारे किसान कुर्ता पजामा ही पहने। अच्छा, तो अब इससे भी वो हो गया, मतलब हमको दिक्कत नहीं। नहीं, यही चाहते हो कि किसान का फटा कुर्ता हो, कमर मुड़ी हुई हो, हैं, हाथ में कटोरा हो। ऐसा हम कुछ नहीं चाहते, हम तो पूछ रहे हैं अगर कमीज पर बात हुई है तो सवाल कमीज, भी होगा तो ना। कमीज का मतलब क्या है? कमीज का मतलब ये है कि जब 2013 में नरेंद्र उसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 350 का सिलेंडर था और ये स्मृति ईरानी सांसद थी और उसको चूड़ियां भेंट करती थी, तब देश की छवि खराब नहीं होती थी। और आज ये झासाराम 850 रुपए का सिलेंडर हो गया और अगर इससे सवाल करते हैं तो देश की छवि खराब हो जाती है। ये सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष में जब आप होते हैं तो सब कुछ चंगा होता है और जैसे ही सत्ता की कुर्सी आपके पास आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने लग जाती है। ये लोग बोल क्यों रहे हैं? सवाल तो वाकई बहुत बड़ा है कि कांग्रेस हो भाजपा हो, क्या सवाल ना पूछे आप लोगों से? क्या कुर्सी इतनी गर्म हो गई या आपको इतनी ताकत मिल चुकी? इस बीच में आपसे भी पूछती हूँ, 7 साल में, पिछले 7 साल में और योगी के राज में 5 साल में, या यूं कह लूं अभी तो 5 साल पूरे भी नहीं हुए, 4 साल, 4.5 साल, ठीक है, इन दोनों ने कितना काम किया कुल मिलाकर? या मन की बात में वाकई कितनी मन की बात हो पाई जनता की प्रधानमंत्री मोदी? ऐसी है मन की बात, मुन्ना अपनी तो कही, अगर भी वो मन की बात करते, अगर हमारी भी कुछ सुने तो हम मन की बात माने। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है बता दीजिए, खोल करके बोल। अरे हमारे मन में बात ये चल रही है कि उन्होंने जमीन पे कोई भी हकीकत आज तक लेके नहीं आए और वो कह रहे हैं ना 2022 दिखा रही है, इसलिए वो कर रहे हैं। आज तक इन्होंने किसी का आंदोलन चलने नहीं दिया। आंगनबाड़ी ने किया, लाठी मार के भगा दिया। शिक्षा मित्र ने कही, लाठी मार के भगा। अब की छछूंदर अटक गई है किसान की, तो ये मजबूरी पड़ गई है आंदोलन ऐसे करने के लिए। अब ये कह रहे हैं इनके मंत्री कि इन्हें 15 दिन में निपटाओ। क्यों? आगे चुनाव यूपी में भी है, पंजाब में भी है और लोगों को फिक्र होने लगी। हाँ बिल्कुल होने लगी। और वो कहते हैं कि तुम किन्हें चुनोगे? बात ही बात में विश्वास बदल जाता है और एक ही रात में इतिहास बदल जाता है। एक बात हमें भी बताइए, अब आप भी बता दीजिए बड़ा खुल करके। ये हंसी तो बड़ी दिख रही है, क्या आप लोगों के अंदर भी चल रहा है कि कैसे 2022 है? हाँ, और हम हाँ, अरे 2022 आए, हम जो सोचते हैं छुपा 2022, हाँ जहाँ बिल्कुल हम 2022 से समझते हैं कि जितनी जल्दी आ जाएगी। हाँ, क्या कह रहे हैं? झगड़ा करके बोल रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए। अच्छा चलिए, मेरा झगड़ा लग रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे साउंड पर नहीं जाइए, क्वेश्चन बताइए मुझे। 1 मिनट, तो अगर आप इसी लहजे में बात करेंगे तो मैं भी आपको समझाऊंगी, अच्छा आपके मन में क्या चल रहा है बोलिए। मेरे मन में तो यही चल रहा है, आप कैसे लैंग्वेज में बात कर रहे हो? ठीक है, मैं उनसे बात की, अब आप बताइए आपके मुद्दे क्या होंगे? ठीक है बोलिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हाँ। सिर्फ अच्छे से बात करो हमारे बुजुर्गों से। अच्छा, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन से जुड़े 1 मिनट, जो बुजुर्ग हैं ऐसे लोगों को कहाँ से लाते हैं? अच्छा, हम बताएंगे हमारे मन में क्या चल रहा है। हम किसान हैं। अच्छा, आप समझाएंगे हमें किससे अच्छे से बात करनी है, कैसे बात करनी है? मैं तो सामने से देख, एक बात बताइए, इस आंदोलन से कब से जुड़े हुए हैं? इस आंदोलन से कब से जुड़े हुए हैं? हम तो अंकल बताइए। 1 मिनट, इस आंदोलन से कब से जुड़े हुए हैं? बताइए इस आंदोलन से कब से जुड़े हुए हैं? मुझे जरा पूछिए, इस आंदोलन से कब से जुड़े हुए हैं? आप बताओ। भैया सवाल पूछेंगे तो आपसे भी सवाल होंगे, ठीक है? बोलिएगा नहीं बीच में, बिल्कुल भी जाइए यहाँ से। अब आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे कि मेरे मन में ये सब। हाँ, मैं बताऊँ अपने मन की बात। मैं सबसे पहले किसान हूँ और किसान यूनियन का हूँ, किसान का बच्चा हूँ। और राज नारायण जी ने सन 82 में एक योजना गाँव में लेकर आए थे, वो जन स्वास्थ्य रक्षक उसका नाम रखा था, ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक। हमने 50 रुपये पे मानदेय पे 20 साल सरकार का काम किया। हमें दवाइयाँ मिलती थी गांव के प्रथम उपचार के लिए, और 50 रुपये और दवाई हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ख़त्म करी, बंद करी। हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, आते आते हमारा ये योगी जी आ गए। 4 साल में हमारा ग्राउंड सर्वे हुआ है। अगर योगी जी चाहें तो 2 दिन में सर्वे हो जाएगा, क्योंकि सरकार उनकी है। हमें करना नहीं है, उन्हें नहीं करना तो हमारी भी सुन लिए मन की बात। आने वाला 22 बता देगा। 87,500 का नेतृत्व में समरपाल सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष जन स्वास्थ्य रक्षक का, और 87,500 में मेरे कम से कम परिवार में 50 वोट मेरे होंगे, मानती हैं आप? बिल्कुल होंगे। नहीं होंगे?
अब 87,500 के 50 वोट लगा लीजिए। हम किसान हैं और किसान यूनियन के साथ हैं। आने वाले 22 में हम बता देंगे योगी जी को और मोदी जी को, फिर मोदी जी को बताएंगे दोबारा क्या होना। हमें जो बटन दबेगा उस पर सारी चीजें रुक करके रह गई है। हैं? क्या होने वाला है? छोड़े जाओ बटन नहीं दबा, छोड़े जाओ जी। बटन तो वहाँ दबा का है। आज पार की लड़ाई है या छोटी लड़ाई नहीं, छोटी लड़ाई नहीं। अच्छा आप बताइए, आप लोग क्या करने आए हैं? माहौल खराब करने आए? नहीं, क्यों? माहौल आप नहीं। बताइए जरा नहीं, आप बटन का ये लोग जब से आए हैं माहौल बहुत खराब करो यार। हाँ बताइए। ना मैं तो पूछ रही हूँ हाँ आपसे। हमारा प्रोग्राम बड़ा बढ़िया चल रहा था, हमारा प्रोग्राम बड़ा बढ़िया चल रहा था। कुछ लोग आते हैं माहौल खराब करते हैं, तो ये लोग गरम बकवास कर रहे हैं। हाँ, ये बकवास करे। देखिए किसान है, किसान है, किसान है। हर किसान हर तरह की भाषा बोलता है, उसको समझ नहीं हमारी भाषा कैसे समझ नहीं आई? अगर ये तो भाषा इसलिए समझ में नहीं आती कि जिनको तुम नेशनल मीडिया कहते हो, उनके पत्रकार चोरी छिपे आके और चैनल पर इन्हीं किसानों को गाली देते हैं। तो ये बात आप बोलिए, बिल्कुल सही बात है। ये पिछाड़ नहीं पाते, इनको नहीं पता कि तुम नेशनल चैनल हो या सोशल मीडिया हो। ये सोचते हैं कि जितने काले हमारे बाप के साले। जितने काले वही तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। किसानों की अगर रुख से देखी जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे नेशनल मीडिया करता है उसका प्रभाव यहाँ भी ग्राउंड पे देखने को मिलता है। और किसानों की इसमें मैं कोई गलती नहीं बता सकती, पर हाँ इस जो यहाँ पर मानसिकता बैठी है कि सभी मीडिया वाले एक जैसे हैं, उसको ज़रूर ख़त्म करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस मीडिया कर्मी पर और इस माइक पर भी ज़रूर भरोसा होगा। सीधे मैं आपसे पूछती हूँ, 2022 में आप सभी किसान योगी जी को क्या कहने वाले हैं? नए चेहरे को खदेड़ा होबे, वहाँ खेला होबे गुजरात में, क्योंकि वो वहाँ उसमें बंगाल में वो बंगाली शब्द था। और यूपी में देसी गांव का भाषा खदेड़ा होबे हो जाएगा। जिंदाबाद किसान यूनियन खदेड़ा होबे। एक बात 2022 में दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकलता है और वो इनका खदेड़ा करने को कह रहे हैं। यूपी में तय हो जाएगा और दिल्ली में सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये आपका कहना है? ये कहना देखिए ये जो किसान है, इस किसान ने एक नई स्पेशल किसान ने वैक्सीन बनाई है। कौन सी वैक्सीन? उसका नाम है खदेड़ा। और 2022 में तो उत्तर प्रदेश में लगेगी और 2024 में मोदी के लगा के गुजरात भेज देंगे। ये किसानों का वादा है। क्या कहना है किसान का? और ये सभी किसान तो तैयार हैं। और मंत्री जी का बयान भी आपने सुन लिया कि अनिल जोशी क्या कह रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कि 15 दिन में अगर आप सॉल्यूशन नहीं निकालते किसानों के हित में तो 2022 के लिए आपके लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। और सही बात है, आपके मंत्री कुछ बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे वो हालात देख रहे होंगे कि कैसे वो लोग कैसे जमीनी स्तर पे उतरेंगे और कैसे स्थितियों को संभालेंगे। क्योंकि अभी वोट मांगने फिर से जाना है 5-6 महीने बाद, तो किस मुंह से वोट मांगेंगे, ये भी तो बड़ा सवाल बन जाता है अपने आप में। और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई लगातार जो है आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।